नमस्कार सज्जनों, माताओं एवं बहनों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को जितिया व्रत की कथा सुनाऊंगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कहानी कैसी है। तो चलिए कथा सुनते हैं। दो बहनें थी। एक का नाम था सुखिया, एक का नाम था दुखिया। तो सुखिया बहुत अमीर थी और दुखिया बहुत गरीब थी। सुखिया जो है, सुखिया के घर में दुखिया काम किया करती थी। वो सुखिया के घर में काम किया करती थी, रोज चौका बर्तन करती थी और जो देती थी वही वो बनाती खाती थी। वो अपना बनाती खाती थी। तो एक दिन ऐसा करते करते जो है जितिया वाला व्रत आया। जब जितिया का व्रत आया तब जो है वो दुखिया जो है कहने लगी, अपने मतलब बहन के घर गई, सुखिया के घर। तो सारा काम कर लिया। कहा दीदी आज कल जो जितिया का व्रत है तो कुछ हमें भी मतलब खाने पीने के लिए दे दीजिए, चढ़ाने के लिए, हम भी खा पी के व्रत रहें और चढ़ाएंगे। तो वो मार ऐंठ के मतलब उसको अब सिर्फ अपने व्रत का जो है वो है, किसी दूसरे का नहीं कि वो है कि अरे व्रत है तो व्रत तो सबको व्रत रखना चाहिए, भाव से रखना चाहिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। उसने उसके व्रत क्या बोले ना कि हाँ तुम्हें जौन है हम अनाज राशन पानी फल फूल मीठा दे दी, तू व्रत रहा। क्या ठीक दीदी, ठीक है, जौन कुछ आपके पास है वो है दे दे, हम तो ऐसे जवन है मिठाई या मेवा ना मांगत नहीं। तब का करे कि वो जो है अपने तो बढ़िया बढ़िया खाई, उसको जो है कान खुद्दी और दूसरी जो है चालन था वही सब उसको दे दिया। जब वो सब उसको दे दिया तो उसने बहुत दुखी मन से फिर भी वो अपना कही ठीक है, शिव बाबा शिवा माई जो हमारे भाग में बधे हैं वही होगा वही मिलेगा। आज अगर वो हमको दिखे होते तो हम भी सब अच्छे से करते। कहीं कोई बात नहीं, तो संतोष ही सबसे बड़ा धन होता है। तो उसने क्या किया, अपनी बहन के यहाँ काम करके आई, जो कुछ उसे चुनी खुदी थी उसी को उसने थोड़ा अपना बनाया और वही जो है अपना खाया। और प्रसाद के लिए उसने क्या किया, वही चुन्नी खुदी का अपना थोड़ा लड्डू बना लिया, लड्डू का टिक्कर बना के रख दिया। लड्डू टिक्कर बना के रख दिया, उसके बाद व्रत अपना वो भी गई, पूजा वूजा करके आ गई। जब पूजा करके अपने घर, वो अपने घर आई और सुखिया अपने घर गई। अभी अपना थाली का सब सामान जो अपना भगवान को चढ़ाई थी, फूल पत्र वगैरह और वही कनखुद्दी का अपना लड्डू बना ली थी, उसी का टिक्कर बना ली। उसके बाद उसको ढक के घर गई, ढक के रख दी। अब व्रत के माले आलस था तो उसको घर झोपड़ी उसको थी नहीं, उसके पास मड़ैया थी और चारों तरफ वही टटिया लगी हुई थी, टटा था, अपना सो रही थी। तो रात में जो है शिव बाबा जो है, शंकर भगवान जो है साधु के भेष में वहां आए। तो कह रहे हैं ए दुखिया खोल दरवाजा। तो उसको नींद कहाँ लगी थी, व्रत में नींद आती कहाँ है। तो क्या कह रही कि ए बाबा कहाँ हमरे जौन सोना चांदी रखल है, दरवाजा लगल है टटिया है, पैरों से धक्का दे दा खुदे खुल जाई। अब जौन है भोलेनाथ जो है उसको जो है पैर से अपना धक्का दिए, खुल गया। तो कह रहे हैं दुखिया दुखिया हमें बहुत जोर से भूख लगी है। कह रहे बाबा हमारे पास कुछ तो है नहीं, ये जो जितिया व्रत में हम चढ़ौले हैं, टिक्कर है, अकन खुदी का लड्डू है, यह है और कुछ है ना। अब क्या करें, अब चढ़ाए भैल है, अब ये प्रसाद है, अब एक आपे ग्रहण कर लेवल जाए। तो जो शिव बाबा कह ठीक है, वो जितना प्रसाद चढ़ा था थोड़ा सा छोड़ के वो सब टिक्कर उक्कर जो नस्ता खा लिए। जब खा लिए तो खा कर रहे हैं ये दुखिया हमें बहुत जोर से शौच आई है, कहाँ जाएं, अब हमारा उठने का मन नहीं कर रहा है। तो कह रहे ये बाबा आपके उठे के ना मन करत है,
यही घर कौन कोने में बैठ के आप शौच कर ले, हम सवेरे साफ कर देवे। तब शिव जी क्या किए, अपना उसके मड़ैया के चारों कोने जो है अपना शौच कर दिए। करने के बाद कह रहे अब हम साफ कहाँ से करी। तब वो जो है क्या कहे कि बाबा हमारे पास तो कपड़ों नहीं है। वो अपना पीछे अपना मुड़ी की अपना आंचल जो है पीछे फेर दी, अपनी लट जो है पीछे कर दी। कह दे अब आप यही साफ कर लें। तो शिव बाबा जो है वो तो केवल उनका एक वो था करने का, उनकी परीक्षा ले रहे थे कि क्या करती है, इसके पास है नहीं कैसे करती है। वही कहे कि मैं से वही अपना आंचल कर दी थी, आंचल में या उसके बाल की लट जो थी लंबी, और उसी में अपना जो है वो कर दिए, साफ कर लिए। साफ करके अपना चले गए। जब वो सुबह उठी तो उसके मतलब वस्त्र जो है सोने हीरे के वस्त्र, उसके बाल में मार मोतियां गुच्छी हुई हैं। और उसके बाद उठी तो देखी उसके घर के चारों तरफ जो है हीरा मोती सोना चांदी सब चमक रहा है। अब वो कही कि ये सब क्या है। तब उसने रात वाली बात याद किया तो कही कि ये तो सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है, हमने श्रद्धा से व्रत किया, अब वो आए वही प्रसाद हमने उनको अर्पण कर दिया। ये उन्हीं का प्रताप है जो हमको दे कर गए हैं हमारे व्रत से खुश होकर। अब वो अपना क्या करे, जब उसके घर में इतना हो गया तो अपने घर में तो बटोरेगी समेटेगी। हाँ, अब दूसरे घर में कहाँ जाएगी। अब उसकी बहन सुखिया जो है अब वो मार तंतना रही है, अभी तक आई नहीं, हम व्रत हैं, कब चौका बर्तन करे, कब खाना बनाएंगे, कब खाना खाएंगे हम, कब खाना खाएंगे हम। तब जो है वो मार तन तन अपने घर से उठी और उसके मड़ई के पास आई। जब उसके घर आई तो क्या देख रही है कि इसका घर तो हीरा मोती सोना चांदी से भरा है। कह रही बाप रे, तो रतिया का कहीं डाका डले रहलू का। कहे ना दीदी डाका ना डले रही है। कहे तभी सोना चांदी इतना कहाँ, कहे हम डाका डाल के इतना पाई, डाका डारब तो कहीं एक दो कहीं चुराई ने, इतना सोना चांदी कहाँ से। कहे तभी बतावा तोरे पास इतना सोना चांदी कहाँ से आ गया। तब जौन है वो कही कि दीदी ये सोना चांदी कहीं से नहीं, हमें सब जौन है भोलेनाथ दिए हैं, शिव बाबा रात में जो हमारे घर आए थे मतलब सब बता दिया कि ऐसे हमसे खाना मांगे दरवाजा खोलने के लिए। तब अब उसके बहन के मन में खलबली मच गई कि इसको तो इतना मतलब धन दौलत मिल गया है, अब हमको इतना कैसे प्राप्त होगा। जबकि उसके पास ईश्वर ने पर्याप्त दिया था लेकिन उसका सदुपयोग नहीं कर पाई। अगर कोई गरीब है गरीब थी तो उसको भी चढ़ाने पूजा के लिए देती तो उसका घटता नहीं बढ़ने के सिवा। अब वो सोच रही थी कि अब अगले साल कब जितिया आवे और कब हम यह करी। जब अगली बार जितिया वाला व्रत आया, अब उसने क्या किया, उसके घर तो मेवा मिष्ठान सब कुछ था, सोना चांदी धन दौलत किसी चीज की कमी नहीं, महल अटारी सब कुछ था। लेकिन वो लालच बस क्या की कि प्रसाद में वही जो उसको पिछली बार कनखुदी दिया था वही चीज वो अपने खाई और उसी का प्रसाद उसी का लड्डू लिट्टी जो बताई बना लिया ले आके। अब क्या कह रही है व्रत, वहाँ जब गोठ में पूजा के पास पहुंची कह रही हे शिव बाबा हे शिवा माई, जौन हमारे पास है तौ न तुम्हें अर्पण करत है, कृपा करा कबूल करा। अब उसके बाद चढ़ा बढ़ा के, लेकिन उसको तो लगे थे कि यहाँ चढ़ा बढ़ा के जाए घर में उसको रखें और रात में शिव बाबा आएंगे और हमारा घर भर देंगे। अब जाके उसको जो है ढक वक के रख के अब अपना सोने का केवल नाटक कर रही है, बैठी है। जब बैठी है तो जो है भगवान तो जान ही रहे थे, भगवान कहे कि चलो इसको भी इसके भी करने का फल इसको मिले। तो भगवान जो है गए करे ये सुखिया खोल दरवाजा। अब तो उनके पास तो दरवाजा लगल बिना खोलले तो खुली ना, कटिया तो है ना धक्का दे खुल जाए। अब ये झटापट जवन हो दरवाजा खोल देनी। के हमरे बहुत शिव बाबा बोले कि हमरे बहुत तेज भूख लगल बा। क्या हाँ बाबा ये प्रसाद जो है चढ़ोले हैं ला खा।
अब जो न शिव बाबा का करें, क्या ठीक है, क्या तोहरे यह प्रसाद है और कोनो प्रसाद ना है? क्या बाबा यह तो है और कुछ ना है बा हमरे, क्या तोहरे और कुछ ना, यह तो है चढ़वले रहलू है। क्या हाँ, क्या ठीक है, जैसी प्रभु की इच्छा। अब भोलेनाथ कहे जैसी प्रभु की इच्छा नहीं है। अब वो खा लिए तो फिर वही कहे कि हमें 100 चाहिए। अब उसका वो सुनी थी तो अपना सब उसके सारे कमरे थे, सारे कमरे को दरवाजा फटाफट फटाफट अपना जाके खोल आई। जब खोल आई तो खोलने के बाद जो है कही बाबा अपन जहाँ आप हर कमरे में जाके जहाँ आप इच्छा कहे कर लीजिए। तब जो है वो अपना गए। अब तो भगवान अब वो वहाँ इतनी गंदगी कर दिए हर घर में। उसके बाद कर लिए, कह रहे हम साफ कहाँ करें? तो कह रही है कि बाबा अब कपड़ा लत्ता कहाँ ढूंढे जाई, यही हमारे सड़िया कल बलवक लेटिया में साफ कहीं नहीं। अब वो साफ अपना किए। अब जैसे वो घर से बाहर निकले उसके घर में इतनी बदबू आने लगी, इतनी बदबू आने लगी उठी। अब देखी घर उसके पूरा गंदगी से भरा है। अब फिर मार झल्ला उसके घर पहुंची, कह रहे ये दुखिया है दुखिया। कहे हाँ दीदी बोला, क्या है, तुम हमको कहा बता दी थी कि तुमको शिव बाबा दिए हैं, हमारे यहाँ इतनी गंदगी हो गई। कह रहे दीदी गलती की क्षमा करा, तुम्हारे घर में भगवान ने सब कुछ दिए, सारी धन दौलत दी, रुपया पैसा सोना चांदी सब कुछ है, फल फूल मेवा मिष्ठान सब कुछ है। ओकरे बादो तू जवन है, ओकरे बादो तू जवन है ओकर कन खुदी चढ़ौलू। अरे ठीक है करे के रहल है, कम से कम अपन जवन जितना प्रसाद पूजन श्रद्धा भाव से जवन तोरे भगवान दहले रहने ओकरे हिसाब से चढ़ौ तू भाव से। तो तुम्हें मतलब धन चाहिए, तब भोलेनाथ से कुछ छिपल तो है ना। हमरे लगे कुछ ना रहल, तुमसे मांगली ना दहलू, तब तो हम ओके चढ़ौली और खैली। तब ओकरे बाद कहे तुहरे करनी का फल है, क्या उसे साफ करा का कर दी, भोलेनाथ तुम्हें डाले हैं। अब अगर इसी तरह करूँ, कम से कम अगर किसी के पास पूजा का सामान ना हो, कोई मतलब करना चाह रहा तो उसकी मदद करनी चाहिए। उसकी मदद करने से ईश्वर खुश होते हैं। और किसी की पूजा में कोई भी विघ्न मत डालिए। अगर कोई करना चाह रहा तो उसको करने दीजिए, बल्कि उसको प्रोत्साहित करिए। उसकी इच्छा है करे ना करे, अपना भाव जो है, जो आप अपनी श्रद्धा लगाते हो तो आप भी लगाइए, क्योंकि ईश्वर देख रहे हैं किसके अंदर कितनी श्रद्धा है। कोई भी व्रत कर रहा हो कहीं भी, तो किसी के व्रत का नहीं, हाथ जोड़ कर उस व्रत का सम्मान करिए। अगर आपके पास टाइम है तो पूजा को सुनिए, नहीं टाइम है हाथ जोड़ लीजिए चले जाइए, लेकिन कभी भी किसी के पूजा व्रत का अपमान नहीं करना चाहिए। तो वही सुखिया जो है कही कि ये भोलेनाथ की सब महिमा है, ये है। अब त्योहार करनी तुहरे ऊपर, भोलेनाथ सबकी रक्षा करें। जिनके पास नहीं है जो श्रद्धा भाव से व्रत करें, उसका व्रत पूरा करें और उन पर कृपा करें। बोलो शिव बाबा शिवा माई की जय, जय हो शिवा माई।